हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज की पिक्चर है चाइना वर्सेस इंडिया। अब ये पिक्चर की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है। इसको मैंने 5 में से 5 पॉइंट दे दिया है ऑलरेडी, और इसके पीछे रीज़न भी है। ये जो कहानी है ना, अपने इतिहास की है। अपने इतिहास में जो महान ऋषि मुनि हुए हैं उनसे रिलेटेड है। और आपको ये लगभग 3 साढ़े 3 घंटे जो है ना कब निकल जाएंगे पता नहीं चलता। बहुत ही बेहतरीन है। पिक्चर की शुरुआत ही अगर देखेंगे ना तो अपने इतिहास से होती है कि पहले के समय में ऋषि मुनि किस प्रकार से तपस्या करते थे, उनका ज्ञान क्या था। युद्ध कलाएं, जो कलाएं होती थी, युद्ध कला या फिर व्यापार की कला और आयुर्वेदिक के रिलेटेड, तो हर एक का जो ज्ञान है ना इसके अंदर आपको एक झलक दिखाई गई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक्टर जो है अपने ऑल टाइम ग्रेट सूर्या सिंघम, असली सिंघम तो वही है भाई। मैं तो ये कहूँगा बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की। एक्टिंग लेवल बात करें, सारे जो एक्टर एक्ट्रेस जो कलाकार हैं सब ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कि जैसे आप सीन में ही देख रहे हो कि किस प्रकार से ये कहानी दरअसल में पुराने इतिहास को आज के समय की ज़रूरत को जोड़ने का काम करने वाली पिक्चर में से एक है। ओके, तो बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है। अगर सूर्य की बात की जाए तो सूर्य ने यहाँ पे डबल रोल किया है। खुद तो बोधि धर्म जो महान ऋषि मुनि थे अपने 5000 साल पहले के आसपास, तो उनका रोल प्लस 21वीं सदी में उनके अंश वंश का रोल किया हुआ है। तो यहाँ पे अपनी जो हीरोइन है कीर्ति सेनन, कुछ तो नाम है, ठीक है। तो वो जो है ना रिसर्च करती है। रिसर्च के दौरान ये पाती है कि अगर अगर कुछ किया जाए तो जो बोधि धर्म है उसका जो जितनी भी कला थी वो वापस मिल सकती है आयुर्वेद के रिसर्च में, और जो बीमारियां चल रही हैं उनके ऊपर काम कर सकते हैं। तो और इसके अंदर चाइना का क्या रोल है? चाइना वालों के पास अगर देखें तो उनके पास उस हिसाब से ना तो आयुर्वेद था ना तो टेक्नोलॉजी थी पहले के समय में। तो नॉर्मली तौर पर जो ये पिक्चर रिलीज हुई थी 2020 में कोरोना के टाइम पे, तो उसी को एक प्रकार से दिखाने की कोशिश की है किस प्रकार चाइना जो है गलत तरीके से पूरी दुनिया में अलग अलग वायरस डाल के यहाँ पे पूरी दुनिया में तबाही मचाने की तैयारी करता है ताकि उसका जो इकोनॉमी बढ़े। और सेम चीज़ वही चीज़ होता भी है अगर बात करें तो। यहाँ पे विलन जो है, विलन का भी रोल जो है किसी चाइनीज आदमी ने किया है मेरे ख्याल से। तो उस वो जो बंदा रहता है यहाँ पे मुंबई में आके, सॉरी चेन्नई में आके पूरा यानी वायरस फैलाता है पूरे भारत में फैलाने की कोशिश रहती है कुत्तों के जरिए से, उनकी बीमारियों के जरिए से, बीमार कुत्तों के जरिए से, अलग अलग तरीके से। तो उसी को रोकने के लिए फिर जिस प्रकार से यहाँ पे काम होता है वही पूरा पिक्चर का मेन थीम है। मेन थीम तो दरअसल अगर बात की जाए तो अपना इतिहास को इसके अंदर ग्लोरीफाई करना है। बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है। मैं तो बोलूँगा कि हर किसी को ये मूवी एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए, और मैं गारंटी दूँ एक बार देखोगे तो 2-4 बार तो ऑटोमेटिक देखो ही देखोगे फैमिली के साथ में। इसकी वजह से ही ना इस पिक्चर को मैंने 5 में से 5 पॉइंट दिया है। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल की पिक्चर रह सकती है। आप मूवी देखना स्टार्ट करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ 3.5 घंटे आपके कब निकल जाएंगे आप देखते देखते किस आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और ये एजुकेशनल पिक्चर है तो इसलिए कह सकता हूँ कि इसको बच्चों को और परिवार को तो ज़रूर दिखाइए, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें सीखने लायक है। इसकी वजह से इसको मैंने 5 में से 5 पॉइंट दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर बात करें तो पूरा पिक्चर जो है वन मैन शो सूर्या के ऊपर ही है। बाकी जितने भी साइड एक्टर है या फिर एक्ट्रेस की बात करें हीरोइन की, तो उनका भी रोल सिर्फ नाम मात्र के है। अगर है भी तो पूरा पिक्चर का जो शो है वो अपने सूर्या ने ले लिया है। अब अगर पिक्चर के कुछ अगर बैड पॉइंट की बात की जाए तो आपको थोड़ा बहुत एक्शन में लग सकता है कि एक्शन नहीं है, लेकिन उतना तो आप ये कर सकते हो कि जाने दो कि एक्शन से क्या होता है। ये देखिए बहुत पिक्चर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चाइना वाला अपना विलन है वो आके कुत्ते के शरीर में इंजेक्शन डाल देता है, जिसकी वजह से
एक बीमारी फैल जाती है। और इस लेवल का ये विलन है कि देखते ही पलक झपकते ही सारे पुलिस वालों को मार सकता है। तो अब फाइटिंग लेवल भी उस हिसाब से रहेगी, क्या आप सोच सकते हो? समझ सकते हो कि उसके जैसी जो शक्ति है ना, सिर्फ भारत में एक आदमी के पास है, मतलब ये अपना सूर्य के पास। तो उसी को यहाँ पे जागृत करने का काम जो रहती है, वहाँ पे हीरोइन और उसके दोस्त जो रहते हैं कॉलेज के, वो सब करते हैं। तो आप ये पिक्चर को ज़रूर देखिए, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। और अगर पिक्चर और बात करे रहे तो एक्टर एक्ट्रेस की, तो बहुत ही बेहतरीन। आप देख सकते हो सीन में किस प्रकार से यहाँ पे चाइना, और अगर हम बात करें तो चाइना और भारत के तुलना में तो भारत हमेशा ही आगे ही रहा है। सिर्फ चाइना जो है जनसंख्या के हिसाब से वो रहता है, और टेक्नोलॉजी वगैरह की चीज़ें जो है सस्ती सस्ती और बना के सिर्फ बेचने के हिसाब से। बाकी अगर अपनी बात की जाए तो अपने पास एजुकेशन से लेकर हर एक चीज़ में भारत जो है सबसे आगे ही है। अगर भारत के बताए हुए रास्ते पर अगर सारी दुनिया चलती है तो मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया में कभी भी युद्ध हो ही नहीं सकता है, या फिर बुराई समझ लो रह नहीं सकती। और हर तरफ आपको अच्छाई और प्यार मोहब्बत दिखाई देगी अगर भारत के रास्ते पे चला जाए तो। लेकिन क्या कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में कुछ कीटाणु वायरस यहाँ पर पिक्चर में तो है, रियल लाइफ में भी अगर बात की जाए तो कीटाणुओं की कमी नहीं है। अपने भारत में भी अगर बात करें तो भारत के पूरब और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ कुछ न कुछ कीटाणु हैं। और घर के अंदर भी कितने सारे कीटाणु वाले कीटाणु प्रजाति के लोग बने हुए हैं। तो उनके होते हुए थोड़ा अमन और शांति जो है थोड़ा मुश्किल है। और वही कीटाणु जो है पूरी दुनिया में फिलहाल अभी विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। तो उनसे बचने के लिए ये पिक्चर मैं देखता हूँ, ज़रूर देखिए, बहुत ही सीखने लायक पिक्चर है। आपके बच्चे वगैरह भी देख के सीख सकते हैं कि अपना आयुर्वेद क्या से क्या है, अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो कितने लोगों को जीवन दिया जा सकता है। और अगर चाइना की बात की जाए तो उनके पास उस लेवल का भले ही टेक्नोलॉजी है, हथियार है, लेकिन ना तो आयुर्वेद है वहाँ के लोगों को बचाने के लिए, ना तो खाने के लिए कुछ है। आप बोलोगे कि खाने के लिए क्यों नहीं है? अरे कैसे है, किधर है बताओ ना। अगर चाइना के पास अगर उस लेवल का अगर खाना उत्पादन करने की क्षमता होती तो वो लोग कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े नहीं खाते। अगर मेरी बात में विश्वास नहीं तो यूट्यूब और गूगल में जाकर देखो चाइना वाले क्या क्या खाते हैं। यहाँ पर छिपकली तक नहीं छोड़ते, यानी नवजात बच्चों को, यानी चूहे, हर एक चीज़ को वो जानवरों को समझ लो खाने के इरादे से देखते हैं। अब आप सोच सकते हो गौरव, जबकि अगर भारत की बात की जाए तो पूरी दुनिया में अपने पास खाने की कमी नहीं है। जितने भी अभी जो जनसंख्या के हिसाब से बात की जाए तो हम लोग नंबर 1 है। और इतनी जनसंख्या को ना आराम से जो है ऊपर ईश्वर भगवान के बनाए हुए चावल और दाल जो बनाए हुए प्राकृतिक चीज़ों से ही हम लोग पेट भर सकते हैं। लेकिन अब कीड़े मकोड़े तो अपने देश में भी हैं, तो उनकी वजह से क्या है, यहाँ पे जानवरों को भी खाना मजबूरी है। अब क्या कर सकते हैं। और जबकि चाइना की बात की जाए तो उनके पास उतना अनाज उत्पादन कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से ही इस दुनिया में प्रॉब्लम है। उनके पास क्या और भी जो देश हैं, लाइक अगर एक 2-3 गंदे देशों की बात की जाए तो पाकिस्तान को हम ले सकते हैं, और यहाँ पे बांग्लादेश ले सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी बहुत सारे जो जाहिलों के देश पड़े हैं, वही सारी समस्याओं की जड़ है। पूरी दुनिया में देखोगे हर जगह पर वही समस्या की जड़ है। तो चलो उसको साइड में रखते हैं, ये पिक्चर की बात करिए। देखें क्लाइमैक्स सीन चल रहा है, किस लेवल की यहाँ पे एक्टिंग हुई है। मैं तो बोलता हूँ ज़बरदस्त। ऐसे ही पिक्चर के हिसाब से बनाई गई रही होगी। मैं तो बोलता हूँ इसके अंदर जो मेहनत की गई है ना, वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए पिक्चर बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लगभग मैं मेरा रिव्यू ख़त्म करता हूँ पिक्चर के रिगार्डिंग। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे चेन्नई वर्सेस चाइना जो है, यहाँ पर क्रिकेट मैच के रिलेटेड मूवी नहीं है, बल्कि दरअसल में एक जो भावना और आगे रहने की जोड़ है उसके ऊपर है। देखिए लास्ट का सीन तो अपने आप में एक मास है। प्लीज़, अगर इसको मैंने 5 में से 5 रेटिंग दिया है तो कुछ सोच कर दिया। प्लीज़ ये पिक्चर ज़रूर देखिए। और
मैं यहाँ से वीडियो में ख़त्म कर सकता हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम। जय श्री राम।